दूसरी जात के बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ के जानवरों की। यहाँ के जानवरों में मुख्य रूप से है याक, जंगली बकरी, भेड़, विशेष कुत्ते। याक मुख्य पशु, जंगली बकरी, याक, जंगली बकरी, भेड़, विशेष कुत्ते। और ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो बुर्जहोम जो है कश्मीर के अंदर, बुर्जहोम गुफकरार, और वहां से विशेष गर्तावास और कुत्ते के भी साक्ष्य मिले थे। तो विशेष कुत्ते यहाँ के जाने जाते हैं। तो जंगली बकरी, याक है, भेड़ है, विशेष कुत्ते हैं। याक को दूध और पनीर के लिए, याक के दूध से पनीर व मक्खन बनता है। देखिए लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा व्यक्ति को मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो याक है उनके लिए बहुत मददगार होता है। तो ये लोग याक के दूध से क्या पनीर भी बनाते हैं और मक्खन भी बनाते हैं। जानवरों को ये दूध, मांस और खाल के लिए पालते हैं। जानवरों से ये दूध, मांस और खाल भी प्राप्त करते हैं। तो ये आपको लद्दाख में जो पशुपालन है या कौन कौन से जानवर है या उनका क्या उपयोग है, एक छोटी सी बातें पता रखनी है। मुख्य जानवर याक, जंगली बकरी, भेड़, विशेष कुत्ते। याक के दूध से लोग पनीर और मक्खन बनाते हैं और आमतौर पर जानवरों को दूध, मांस और खाल के लिए ये लोग पालते हैं। ज्यादातर यहाँ की जो जनसंख्या है वो दो धर्मों को मानने वाली, अधिकतर मुसलमान और यहाँ पर बौद्ध है। यहाँ की जो जनसंख्या है या जो जनता है वो अधिकतर जनसंख्या में दो धर्म के लोग यहाँ पर ज्यादा है। एक तो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध और दूसरे है मुसलमान, और दोनों ही भारत में अल्पसंख्यक है। 7th में हमने पढ़ा है ये अल्पसंख्यक हाशियाकरण वाला, सॉरी 8th में हाशियाकरण वाले चैप्टर पर। तो बौद्ध और मुसलमान यहाँ पर दो धर्मों को मानने वाले ज्यादा लोग रहते हैं। बौद्ध मठ यहाँ पर गोपा दर्शन के लिए जाने जाते हैं। बौद्ध मठ आपको पता है, बौद्धों का जो बौद्ध मठ, बौद्धों के जो पूजनीय स्थल है वो बौद्ध मठ होते हैं। वहां पर ये धर्म चर्चाएं करते हैं। तो बौद्ध मठ गोम्पा दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ मठों के नाम भी दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर लिखने भी है और याद रखने हैं। प्रमुख मठों में जैसे थिक्से है, हेमिस है, शे है, लामायुरु है। थिक्से, हेमिस, ये मठों के नाम हैं। शे, देन लामायुरु, ये चारों के चारों नाम ये बौद्ध मठों के हैं। आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भी हेमिस क्या है, थिक्से क्या है, शे क्या है, लामायुरु क्या है। ये सारे के सारे क्या है, ये मठ है, याद रखना। ये मठ, बौद्ध मठ और गोम्पा दर्शन यहाँ की विशेषताएं हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ की खेती के बारे में बात करते हैं। तो जो आलू, मटर, सेब, शलगम यहाँ पर लोग उगाते हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख उपज या फसलों की अगर बात करें, लद्दाख की जो फसलें हैं तो देखिए यहाँ पर जो शलगम, आलू, मटर, सलजम, आलू, मटर, ये सारे जो हैं वो इसमें ये मुख्य जो है यहाँ की कुछ फसलें हैं। ये यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं जो लोग लेते हैं, जो उगाते हैं और अपनी डेली लाइफ के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर सर्दियों के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों में लोग खुद को व्यस्त रखते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठंड में आदमी का बिजी रहना जरूरी है। तो सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों के अंदर यहाँ पे व्यस्त रहते हैं। तो इनकी जो सर्दियां है वो कैसे गुजरती है, सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों, सर्दियों में धार्मिक अनुष्ठानों व त्योहारों में व्यस्त रहते हैं। त्योहारों में व्यस्त लद्दाख के लोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्दियों में ये लोग ज्यादातर त्योहार मनाने में व्यस्त रहते हैं। यहाँ की महिलाएं भी बहुत मेहनती, वो घर, खेत और दुकान को साथ साथ संभालती हैं। तो महिलाएं क्या क्या काम करती है, यहाँ पर महिलाएं देखिए बहुत ज्यादा काम करती है, हार्ड वर्कर। ये घर, खेत और दुकान तीनों साथ साथ संभालती है। घर भी संभालती है, खेत भी संभालती है और दुकान भी संभालती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
फर्स्ट ए, तो उसको मैं NH लिखूंगा, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे फर्स्ट ए, पहला, और उसमें भी ए, इसके बारे में आपको पता रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A ये लेह से कश्मीर घाटी को जोड़ता है, लेह से कश्मीर घाटी तक ये राजमार्ग जाता है। और जो वाया है बेटा जोजिला दर्रा, जो जोजिला पास है, मैंने आपको चित्र में भी जोजिला दर्रा बताया है, ये रहा जोजिला दर्रा, ये रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दिया हुआ है तो आपको इतना ही पूछेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जो है वो कहां से कहां जोड़ता है, तो आपको बताना है कि ये लेह से कश्मीर घाटी को जोड़ता है, जोजिला दर्रा से गुजरता है, जोजिला दर्रा होते हुए। कौन सा? नेशनल हाईवे फर्स्ट ए, चूंकि सिलेबस में दिया है तो जाहिर सी बात है ये पूछेंगे, और पूछेंगे तो आपको लिखना है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। यहां पर जो मनाली लेह राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है बेटा? 4 दर्रों से गुजरता है। 4 पास उसके थ्रू है, 4 पास आपको पार करने पड़ेंगे जब आप मनाली लेह राजमार्ग पर चलेंगे। तो आपको यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत के दर्रों का एक स्पेशल टॉपिक होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपके देखिए सिलेबस कितना बढ़िया है, एक एक करके दर्रे आपके सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं तो इनके नामों से तो आप वाकिफ हो ही रहे हैं, है ना। तो रोहतांग दर्रा, जिसको ला दर्रा कहते हैं, रोहतांग ला। फिर उसके बाद में बड़ा लाचा, तो बड़ा लाचा ला या बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद में टंगलंग ला, और उसके बाद में लुनगा लाचा, लुनगा लाचा और टंगलंग ला, चारों टंगलंग दर्रा। ये चारों दर्रों के नाम आपको ध्यान में रखने कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बड़ा लाचा ला, लुनगा लाचा, टंगलंग ला, चारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा, वहां की जानवर और फसलें क्या क्या होती है, महिलाएं क्या काम करती है, सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जनसंख्या क्या है बेटा, बौद्ध और मुसलमान हैं, और कुछ मठों के नाम दिए हैं वो याद रखने हैं आपको। NH फर्स्ट ए के बारे में बात की कि वो लेह से कश्मीर घाटी को जोड़ता है और जोजिला दर्रा होते हुए, और मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग, लुनगा लाचा, बड़ा लाचा, टंगलंग। ये देखिए रोहतांग और बड़ा लाचा ये यहाँ पर है ना। मनाली लेह ना, मनाली हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश में, और लेह लद्दाख में। तो इन दोनों को जोड़ने के बीच में आपको 4 दर्रों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उस वीडियो में इसका समापन होगा।